अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में एक अनूठी पहल हुई है। यहां संस्कृति बचाओ मंच ने इस बार ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर बकरों की कुर्बानी को बैन करने की मांग की है। मंच ने पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली बकरों का निर्माण करवाया है, ताकि कुर्बानी की परंपरा को प्रतीकात्मक रूप से निभाया जा सके और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मंच की पहले तो इस्लाम विरोधी इसे बताया है, वहीं पहली बार एमपी में बकरीद पर निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल सहित मध्य प्रदेश में हिंदू त्योहारों को अक्सर इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की बात उठती रहती है, लेकिन बकरा ईद को भी इको फ्रेंडली मनाने की बात सामने आई है। संस्कृति बचाओ मंच का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए बकरा ईद को भी इको फ्रेंडली यानी प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में हिंदुओं के कई प्रमुख त्योहारों को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की बात उठती रहती है। इको फ्रेंडली त्योहारों में होली पर हर्बल रंगों का प्रयोग, दीपावली में मिट्टी के दिए, गणेश और दुर्गा उत्सव में मिट्टी की मूर्तियों का प्रचलन भले ही धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन यह पर्यावरण सुधार का जीता जागता उदाहरण बनता जा रहा है। तो फिर ईद पर कुर्बानी को प्रतीकात्मक और पर्यावरण के अनुकूल क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसी का बीड़ा भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने उठाया है। संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये मांग कर रहा है। पिछले 4 साल पहले भी हमने मांग करी थी कि जब हमारे त्योहार इको फ्रेंडली हो सकते हैं, हमारी दिवाली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारी जो है होली इको फ्रेंडली हो सकती है, हमारे गणेश जी जो है वो इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो सकता है, तो क्या ईद इको फ्रेंडली नहीं हो सकती? एक प्रतीकात्मक बकरों की कुर्बानी दीजिए, जिससे कि खून खच्चर भी नहीं होगा, खून का प्रदूषण भी नहीं होगा। हजारों लाखों गैलन जो है खून को बहाने के लिए पानी लगता है, उसका पानी की बर्बादी नहीं होगी। संस्कृति बचाओ मंच मुस्लिम धर्मगुरुओं से मांग कर रहा है कि आप इको फ्रेंडली ईद को मनाएं, और साथ ही हम हिंदू समाज से भी मांग कर रहे हैं कि जो हिंदू बकरे मुस्लिमों को बेच रहे हैं वो ना बेचे, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर जीव में प्राण होते हैं, हर जीव में भगवान का वास होता है। इसलिए निवेदन है कि जो हिंदू हमारे बकरे बेच रहे हैं वो भी मुस्लिमों को बकरे ना बेचे तो अति उत्तम होगा। संस्कृति बचाओ मंच ने इस दिशा में कदम उठाते हुए विशेष रूप से डिजाइन किए गए इको फ्रेंडली बकरों का निर्माण करवाया है। ये बकरे पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे मिट्टी, बांस और प्राकृतिक रेशों से बनाए गए हैं और बिक्री के लिए मौजूद हैं। इनका उपयोग न केवल कुर्बानी की परंपरा को प्रतीकात्मक रूप से जीवित रखता है, बल्कि पर्यावरण को होने वाली हानि को भी रोकता है। संस्कृति बचाओ मंच ने इस मुहिम को और व्यापक बनाने के लिए शहर काजी को एक पत्र भी लिखा है। इधर कई लोगों का मानना है कि पारंपरिक कुर्बानी के बाद शहर की नालियों में बहने वाला खून, सड़कों पर बिखरी खाल, मांस के टुकड़े और हड्डियां न केवल गंदगी का कारण बनते हैं, बल्कि इससे कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी रहता है। वहीं पर्यावरणविद इसे आपसी समझदारी से हल करने वाला मुद्दा बता रहे हैं। जिस तरीके से हम ईद मनाते हैं, जो आप बकरा ईद की बात कर रहे हैं, तो जब उनको काटा जाता है तो आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति कत्ल खानों में नहीं काटते हैं, अपने घरों में काट रहे हैं, नालियों में खून बह रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि वो ये जो खून या जो मांस और ये जो कुछ भी जो नालियों के थ्रू जाता है, बाल वगैरह, ये हाई बीओडी का लोड होता है। तो हमको एक बार को सोचना चाहिए कि ये जिस प्रकार से वाटर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, इस तरफ मेरा तो ये मानना है कि सभी लोगों को बैठ के हमारे को त्योहार कितने सद्भावना के साथ मनाना है, इसकी तरफ हम सबको सोचना चाहिए और सब मिल बांट के सोचें और इसका एक कोई बीच का रास्ता निकालें। मुस्लिम इस साल 7 जून को ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद मनाएंगे। इस दिन भोपाल सहित दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोग बकरे समेत अन्य पशुओं की कुर्बानी देते हैं। लेकिन संस्कृति बचाओ मंच के भोपाल और मध्य प्रदेश में इको फ्रेंडली ईद मनाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को कड़ी आपत्ति है और वे इसे इस्लाम के मामले में जबरन दखलंदाजी बताते हैं। वहीं इस बार मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पहली बार बकरा ईद पर प्रदेश भर के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईद उल अजहा के इस खास मौके पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पूरे मध्य प्रदेश के आम जन के लिए और खास तौर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में
इंदिराज 15,008 वक्फ संपत्तियों प्रबंध कमेटियों के लिए एडवाइजरी जारी करता है, अपील करता है कि ईद के दौरान उन्हीं जानवरों की कुर्बानी हो जो कानूनन रूप से वैध हो। जिस भी जानवर पर कानूनी रोक हो उस प्रकार के किसी जानवर की कुर्बानी ना हो, खुले में कुर्बानी ना हो, बंद करके शेड के अंदर कुर्बानी हो, और जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट शासन प्रशासन के द्वारा निर्धारित स्थान पर ही वेस्ट डाला जाए। नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत के द्वारा निर्धारित स्थान पर ही डाला जाए। साथ ही हम लोग अच्छे से ईद मनाएं, खुले में नमाज न पढ़े, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो शासन को भरोसे में लेकर नमाज पढ़ें, वरना हम अपने ईदगाह और मस्जिदों के अंदर कैंपस में ही नमाज पढ़ें। ऐसी मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है और सब लोगों से अपील है। इको फ्रेंडली बकरा ईद मनाने की बात के चलते मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम एडवाइजरी के तहत ही बकरा ईद मनाएं और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। वहीं पर्यावरणविदों का मानना है कि ये मसला आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज, भोपाल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।